Hello everyone. A very good morning to all of you. Welcome to एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 मई 2021 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। So let's start with today's motivation. Don't use your energy to worry, use it to believe, create and grow. अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आप व्यर्थ मत कीजिए, इसको आप यूज कीजिए भरोसा करने के लिए, अपने आप पे नए जो ऑप्शंस है आपके पास, जो नए अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इस तरीके से अपनी एनर्जी यूज करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। विच कंट्री विल होस्ट द G7 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन 2021? 2021 में विदेश मंत्रियों की G7 बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। 2021 में विदेश मंत्रियों की G7 बैठक की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। अब बात करते हैं ब्रिटेन के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो भी हाल ही में हुए थे। तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने अनुमति दे दी है ड्राइवरलेस कार्स को रोड पे चलाने के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो इंपोर्टेंट आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस है ब्रिटेन से रिलेटेड, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की ही थी जो यहाँ पे रूल करने आई थी, तो उनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं करा देता हूँ आपको। लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था, उस समय के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं, ये हमारे पहले वायसराय भी थे इंडिया के। हुआ क्या था कि 1857 के बाद जो एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय पोस्ट कर दी गई थी, तो ये हमारे फर्स्ट वायसराय भी थे। ब्रिटेन के जो प्रिंस थे जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, और जो पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी जिनका नाम था कैथरीन, इन दोनों की शादी हुई थी और डोरी के रूप में, दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था ब्रिटिशर्स को। ये ध्यान रखिएगा, जो बंबई जो था बॉम्बे उस टाइम का, ये ब्रिटिशर्स के पास नहीं था पहले, ये पुर्तगालियों ने उन्हें दिया है चार्ल्स टू और कैथरीन की मैरिज के रूप में। जो दहेज मिला था उसके रूप में ये मिला था ब्रिटिशर्स को। अब बात करते हैं 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आप ध्यान रखिएगा। हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बनी है पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री। हालांकि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था नंदीग्राम, लेकिन ये अभी हाल ही में हार गई है। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो अनुमति देता है किसी भी सदस्य को बिना लेजिस्लेचर में जो सदस्य नहीं बना उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर बनने को? तो ये आप क्वेश्चन ऑफ द डे में जरूर देखिएगा। हम क्या करते हैं, पूरी वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं, तो आज ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में वहां रखा है मैंने, तो वो जरूर देखिएगा। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़ जी। चीफ मिनिस्टर बन गई है ममता बनर्जी, यही बनेंगी। लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, मतलब केवल विधानसभा है जहां पे 294 सीट्स हैं। लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बात करते हैं कैलकाटा की, तो कैलकाटा हाईकोर्ट 1862 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यह इंडिया का सबसे पुराना हाईकोर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 214 से 232। आर्टिकल 214 से 232 में हाईकोर्ट्स उल्लेखित है। बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट, ये अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम है राजेश बिंदल जी। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो जो 11वां एडिशन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, ये यहाँ पे इनोग्रेटेड किया गया। प्लस स्वास्थ्य साथी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई, प्लस द्वारे सरकार योजना भी वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई। आगे बढ़ने से पहले जो लोग यहाँ पे इस चैनल की पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उसके साथ क्या करते हैं, हम उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जनरल साइंस एटसेट्रा, मतलब जिस भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल क्या होता है,
करंट में जो चीजें चल रही होती है उसी के आसपास से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बाकी सभी क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये कंटेंट तैयार करते हैं। इस कंटेंट को तैयार करने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं होगा जो आपको करंट अफेयर्स के साथ इतनी सारी चीजें इतने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बताता हूँ। अगर है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स बल्कि पूरा जीके पार्ट रिवाइज हो जाता है, और वो रिवाइज होता है कि जो एग्जाम में आने ही आने हैं, फालतू चीजें नहीं होती। Recently, the government has reduced IGST on imports of oxygen concentrator for personal use from 28% to how much? हाल ही में सरकार ने ऑक्सीजन के सांद्रता के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना किया है? तो इसका आंसर है 12%। सरकार ने ऑक्सीजन की जो IGST है उसके आयात पर 28% से 12% कर दिया है। अब बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। दूसरा, जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में 122वें अमेंडमेंट बिल के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा, बिल अलग होता है, एक्ट अलग होता है। 122वां 2014 का बिल था जिससे इंट्रोड्यूस हुआ, और 2016 का 101वां अमेंडमेंट था जिसके थ्रू लागू किया गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं। बिल था 122 और एक्ट था 101। ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल की। तो आर्टिकल 279A, इसमें जीएसटी काउंसिल फॉर्म की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्न की जाएगी, ये उल्लेखित है 279A में। इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो कि अभी तक इंडिया में कभी नहीं लगाई गई, ये ध्यान रखिए। प्लस आर्टिकल 110, ये है मनी बिल से रिलेटेड की कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो ये उल्लेखित है आर्टिकल 110 में। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हु हैज वोन द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती है? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जी ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती है। अब ये बात करते हैं, लुइस हैमिल्टन जी काफी अवार्ड्स इन्होंने जीत लिए, काफी रेस इन्होंने जीत लिए, तो ये काफी न्यूज में है, तो इनसे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए फॉर्मूला 1 रेस में compete करते हैं, भाग लेते हैं। इनको ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि दे दी। नाइटहुड की उपाधि दे दी इसीलिए इनके नाम के आगे लग गया है सर, इसीलिए इनका पूरा नाम है सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ये याद रखिएगा। विच कंपनी हैज बिकम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी? कौन सी कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चेयरमैन की बात करते हैं विप्रो के, तो इनके चेयरमैन का नाम है ऋषभ प्रेम जी। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब बात करते हैं कि अगर ये तीसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एसएससी वालों को, रेलवे वालों को टीसीएस काफी पता होगा क्योंकि उनके पेपर्स ही ये सेट करती है टीसीएस। अब बात करते हैं आईटी से रिलेटेड, एक अभी हाल ही में करंट अफेयर्स आया था, रेखा मेनन जी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी विमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो वो जरूर याद रखिएगा, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो नेस्कॉम की पहली विमेन चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन, ये याद रखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एनएचआरसी की, तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली इंडिया में।
अब बात करते हैं, ये हमारे रिसेंट जो भी करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम तो हो गया प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगर पहले की बात कर ले तो पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट कर सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स उल्लेखित है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी जो कि बढ़ के हो गई 11। अब 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड हुई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ये याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट 2002 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या ऐड किया गया था वो मैं बता देता हूं। जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में है उनके पेरेंट्स को उन्हें एजुकेशन शिक्षा की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। बात करते हैं आर्टिकल 32 की। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। तो इसमें आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। विच कंट्रीज ऑलराउंडर थिसारा पेरेरा हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। किस देश के ऑलराउंडर थिसारा पेरेरा ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। बात करते हैं श्रीलंका की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है सॉरी। कैपिटल की बात करते हैं तो जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है उसका नाम तो है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल की बात करें तो कोलंबो यहाँ की राजधानी है। बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल। प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटाबाया राजापक्सा और प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा। ये दोनों भाई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया को श्रीलंका से अलग करने वाली स्टेट का नाम। तो उस स्टेट का नाम है पाक स्टेट। पाक स्टेट अलग करती है इंडिया को श्रीलंका से। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। कौन सा देश शुद्ध शून्य उत्पादक मंच में शामिल हो गया है। तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब शुद्ध शून्य उत्पादक मंच में शामिल हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। रिसेंटली आरबीआई फाइन ₹3 करोड़ ऑन विच बैंक। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने हाल ही में आईसीसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1934 के एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। एक्ट था 1934 और स्थापना हुई थी 1935 में। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। शक्तिकांत दास जी अभी यहाँ के करंट गवर्नर हैं। पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ यहाँ के पहले गवर्नर थे। तो ये सारी चीजें आप आरबीआई के बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो पहली चीज तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर जैसे कि अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में हुआ कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन स्टिल वो चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, ये सभी को पता है, न्यूज है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। तो ये क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अंडर विच द चीफ मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड विदाउट असेंबली मेंबरशिप। संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत मुख्यमंत्री को विधानसभा सदस्यता के बिना नियुक्त किया जा सकता है, उस आर्टिकल का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 164 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी 164 सेकंड, ऑप्शन सी 164 थर्ड एंड ऑप्शन डी 164 फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है शाम को 5 बजे तक कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर मैं आपको शाम को 5 बजे के बाद अनाउंस कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने साथी फ्रेंड से भी पूछेगा, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतना ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये कंटेंट और वीडियोस पसंद आ रही हैं। अभी मेरी
तबीयत भी ठीक हो गई है, तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सेम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।